नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार ज्ञान सागर एक यात्रा में। दोस्तों, सबसे पहले माफ़ी चाहूँगी, यदि पीछे से किसी प्रकार की गाड़ी, मोटर या इंसानों की आवाज़ आती है, तो उसे आप दरकिनार करते हुए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाइए। और यहाँ आना कोई ऐसे ही नहीं कि आप ऐसे ही आ गए हैं, कोई इत्तेफ़ाक। जी, बिल्कुल नहीं। यह आपका खुद का कनेक्शन है, जो आपने मुझसे बनाया है। यहाँ तक आप जो पहुँचे हैं, वो खुद आपकी खोज है, क्योंकि आप यह जानना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, आपके अंदर वो जिज्ञासा है, आपके अंदर वो छुपा योगी, जो आपको कहता है कि ढूँढो, ये ढूँढो, वो ढूँढो और स्पिरिचुअल वे में चलो और आध्यात्मिकता को अपनाओ। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही गहरे विषय में बात करेंगे। आज हम दोस्तों जानेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही रहस्यमयी और महत्वपूर्ण विषय है। और परमहंस योगानंद जी के अनुसार हमारी जो भी ऑरा की रक्षा है वो हम कैसे करें और इसे कैसे मजबूत बनाएं, तो आज हम यही जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, कुछ मिनट के लिए अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए और आराम से शांतिपूर्वक बैठ जाइए। इस वीडियो को अंत तक देखिए और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। योगानंद जी जो एक महान योगी और क्रिया योग के गुरु थे, उन्होंने हम सभी को शिक्षा दी कि हम अपने शरीर, मन और आत्मा को एक शक्तिशाली सुरक्षा कैसे रख सकते हैं। मैं कैसे, मतलब उन्होंने बहुत कुछ ऐसी चीजें समझाई जो कि बड़ी रहस्यमयी है दोस्तों। उन्होंने समझाया कि कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि ऑरा क्या है। दोस्तों, 5 मिनट के लिए शांत बैठ जाइए, आंखों को बंद कीजिए और हम समझेंगे कि ऑरा क्या है। लेकिन ये आपको तब समझ आएगा जब शांति पूर्वक स्थिरता के साथ सुख आसन में आप बैठ जाएंगे और मन को शांत कर लेंगे। तो सबसे पहले एक घुट पानी पी लीजिए, मन शांत करते हुए और खुद को स्वीकार करके, यानी कि स्वीकार भाव रखते हुए समझिए। दोस्तों, ऑरा एक एनर्जी फील्ड है जो हमारे शरीर के चारों तरफ होता है। योगानंद कहते हैं कि हमारा मन और आत्मा जितना शुद्ध होता है, उतना ही हमारा ऑरा चमकता है। नेगेटिव सोच, गुस्सा, चिंता, बीमारी और अन्य एनर्जी हमारे ऑरा को कमजोर कर देती है। जब हमारा ऑरा मजबूत होता है, तब हम बुरी नजर, नेगेटिविटी और मनोबल को गिरने वाले जो भी पड़ाव होते हैं, उनसे हम बचाते हैं। जो भी पड़ाव आते हैं हमारी लाइफ के अंदर, कैसे भी, अच्छे या बुरे, जो भी हों, अच्छे हों, बुरे हों, मिले-जुले हों, हम उन प्रभावों से ना खुद को बचा पाते हैं दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों, हमारे जो ऑरा की है ना वो 7 लेयर होती है। 7 लेयर का ये लगा लिए डायग्राम होता है, जिसे कि डिफरेंट कलर के साथ हम देखते हैं। आपने देखा होगा ना अपने सातों चक्रा को। तो दोस्तों, आगे हम समझते हैं कि योगानंद जी के अनुसार हम ऑरा की रक्षा कैसे करें और क्यों जरूरी है। तो इसके लिए भी आप आराम से शांति से बैठें। दोस्तों, योगानंद जी कहते हैं, जिस व्यक्ति का ऑरा शुद्ध और मजबूत होता है, उसका मन जो होता है वो स्थिर होता है, उसका शरीर जो होता है वो तंदुरुस्त रहता है और वो एक प्रकाश पुंज बन जाता है, जो दूसरों को भी शक्ति देता है और खुद में भी शक्ति बटोरे रखता है। दोस्तों, आजकल की जो यानी कि मॉडर्न लाइफ है, उसमें क्या है कि स्ट्रेस है, जेलसी, फियर, पॉलिटिशियन और डिजिटल एडिक्शन हमारे ऑरा को ना कमजोर कर रही है। और हकीकत है, वो कहते थे कि जो ये मॉडर्न लाइफ आप लोग जी रहे हो, क्योंकि जिस टाइम योगानंद जी थे, उस टाइम भी बहुत 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 मॉडर्न लाइफ थी। ये नहीं है कि आज ही है, क्योंकि वो तो पश्चिम में जाके उन्होंने तो योग को फैलाया और योग की शिक्षा को फैलाया।
तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत स्ट्रेस है, लोग एक-दूसरे से जलते हैं, जेलस बहुत है और आपको अपना हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत मिल जाएँगे। स्ट्रेस किस चीज़ का है कि दूसरा बंदा खुश क्यों है? जेलसी किस चीज़ की है कि इसके घर में ये चीज़ कैसे आ गई, इसका बेटा कैसे पढ़ के आगे निकल गया? फ़ियर किस चीज़ का है? डर, फ़ियर मतलब दोस्तों डर, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ। डर, बेमतलब का डर बना लिया, अगर आज ऐसा हो गया, अगर वो बाबूजी मर गए तो प्रॉपर्टी चली जाएगी, अरे उसको इतनी क्यों दे दी, अरे इसको इतनी क्यों दे दी? तो जो ये मन में डर है ना कि वो उसकी सेवा कर रहा है, शायद उसे मिलेगा, हम यहाँ तक आ गए, ये क्या, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। या कभी बेवज़ह का मन में डर रख लेना, ये सब गलत है। पॉलिटिशियन एक-दूसरे से आगे जाना है, देश में दंगे कराने, कुछ ना कुछ करना है। और डिजिटल जो एडिक्शन है दोस्तों, जैसे फ़ोन आजकल है, उस टाइम तो क्या था ना, उस टाइम पे क्या चलता था दोस्तों? सोचिए आप ज़रा, फ़ोन थे, वही लैंडलाइन था, है ना? कभी पत्र लिखते थे, लोग कंप्यूटर पे थे। तो उस टाइम पे जो चीज़ें थी और आज जो चीज़ें उसमें बहुत फ़र्क है। आज तो बहुत ज़्यादा लोगों को एडिक्शन हो चुका है, मोबाइल ना मिले यानी कि ये लगा लीजिए कि लोगों को फ्रेश होना है तो भी लोगों को मोबाइल चाहिए। टॉयलेट में ही मोबाइल लेके जा रहे हैं, बेमतलब मेरे को मतलब नहीं है लेकिन लेके जा रहे हैं, गाने सुनेंगे, मैसेज करेंगे, मतलब इतना ज़्यादा एडिक्शन है कि छोटे-छोटे बच्चों को भी आजकल देखते हैं तो उनको अगर हाथ में फ़ोन दे देंगे तो वो कुछ खाते हैं वरना नहीं खाते हैं। छोटे-छोटे जो नवजात शिशु हैं, जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं, जिनके अभी मुँह में दाँत नहीं आए, उनको म्यूज़िक सुनना है, वो हिलते हैं, फ़ोन चाहिए, उनको कुछ नहीं पता, लेकिन उनको फ़ोन पता है। तो ये जो एडिक्शन हमारी लाइफ़ में, ये हमारे ऑरा को कमज़ोर करती है। क्यों? क्योंकि पहले ये सब चीज़ें नहीं थी दोस्तों, ठीक है? तो लोग स्वस्थ थे, लंबी-लंबी आयु जीते थे, सब कुछ खाते थे, हज़म कर लेते थे, अभी ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी जब से आधुनिकता बढ़ी है, चीज़ें बढ़ी हैं, भौतिक चीज़ें बढ़ गई हैं, तब से लोगों में ये स्ट्रेस, जेलसी, फ़ियर ये बहुत ज़्यादा आ गया है लोगों के अंदर। यदि ऑरा कमज़ोर हो जाए ना दोस्तों, तो हम जल्दी थक जाते हैं। आपने महसूस किया होगा, बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, मन में उदासी और गुस्सा आता है और नेगेटिव लोग हम पर ना प्रभाव डालते हैं। उस टाइम पे अगर आपका ऑरा मज़बूत होगा, तो आपको कोई भी नेगेटिव इंसान आपको प्रभावित ही नहीं करेगा और यहाँ पर क्या होता है, अगर आप इस तरह का लॉ फ़ील कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग आपको प्रभावित करेंगे, आपका सर्कल ही ऐसा बन जाएगा। आप स्ट्रेस में रह के देखें, आपको सारे लोग ही स्ट्रेस वाले मिलेंगे। खुश होकर देखिए, सारे लोग खुश वाले मिलेंगे। आप जैसा सोच कर रहे हैं, वैसे ही आपको लोग मिल रहे हैं। और ये क्यों होता है? हमारे ऑरा से। ऑरा की रक्षा के लिए 7 यौगिक उपाय हैं, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों। पहला है सूर्य नमस्कार और प्राणायाम। आपको करना है दोस्तों, 5 मिनट करें पर करें, ठीक है? 10 मिनट अपने आप को दे दें आप लोग, बहुत बढ़िया रहेगा। योगानंद जी के जो क्रिया योग में ना प्राणायाम को बहुत महत्व दिया गया है और मैं बार-बार बोलती हूँ कि प्राणायाम करो। मैं अपने हर स्टूडेंट को ज़रूर कराती हूँ। मेरा यही काम होता है कि पहले प्राणायाम करो, इस पे पकड़ बनाओ तो सब कुछ हो जाएगा, आसन भी लग जाएँगे। तो प्राणायाम से जो फ़ायदे होते हैं दोस्तों, एक तो ऑरा की शुद्धि होती है, मन में शांति और शरीर में ऊर्जा बढ़ती है दोस्तों। डेली 10 से 15 मिनट प्राणायाम और सूर्य नमस्कार से नेचुरल प्रोटेक्टिव जो शील्ड होती है ना, वो तैयार होती है। अच्छा, उनको नहीं करना सूर्य नमस्कार जिनके घुटनों में दिक्कत है, कोई कमर में प्रॉब्लम है, उनको नहीं करना। जिनके पैरों में दिक्कत है, वो सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, मगर वो प्राणायाम करें। अपनी पकड़ बनाएँ नाड़ी शोधन पे, अनुलोम-विलोम पे अपनी पकड़ बनाएँ। और दोस्तों सूर्य नमस्कार, प्राणायाम जो है ना, ये प्राणायाम वगैरह ये आपको ना एकदम शुद्ध कर देता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है ओम का जाप करें। जो मुस्लिम भाई-बहन हैं वो आमीन का, अल्लाह का, जो भी है वो अपना जाप कर सकते हैं। क्रिश्चियन भाई-बहन अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है? ओम के उच्चारण से ओरा में वाइब्रेशन सुधरा जो होता है, सुधार आता है। आप सोचते हैं कि हम ओम का ही उच्चारण मतलब क्यों करना है ना, ये जो लोग ओम का उच्चारण करते हैं, क्योंकि उससे क्या आता है, हमारे ओरा में जो होता है एक वाइब्रेशन होती है, बहुत ज़ोरों से होती है और उस वाइब्रेशन में सुधार आता है और आपकी जिसे बोलते हैं ना, उनकी गाड़ी की अलाइनमेंट होती है, हमारे बॉडी की होती है, तो ऐसे हमारे ऑरा की भी होती है। ठीक है दोस्तों? तो वो बिल्कुल सुधर जाती है। योगानंद जी कहते थे, ओम एक सुरक्षा चक्र है जो नेगेटिविटी को तोड़ देता है। रोज सुबह शाम 108 बार ओम जाप करना। इसका जो मेथड है वो मैं आपको समझाती हूँ। सीधे बैठकर आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट और ओम का शांत उच्चारण करना है आपने, यानी कि स्पाइन एकदम स्ट्रेट, हिप स्पाइन एंड हिप लाइन एकदम वन लाइन होनी चाहिए। आपकी सीधे बैठ जाए, कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद करें
और शांति से ना ओम का उच्चारण करें। तीसरा है दोस्तों पॉजिटिव सोच और ग्रैटिट्यूड। ये आपने एवरीडे करना है, पूरा दिन करते रहें, बहुत अच्छी बात है। हर चीज़ पे कोई बुरा भी कर रहा है ना, बोलो ग्रैटिट्यूड भाई तुमने ऐसा करा क्योंकि मुझे तो लेसन मिल गया ना। हम कोई भी चीज़ जीवन में ऐसे ही नहीं होती क्योंकि दोस्तों अगर सामने वाला भी आपको कुछ बोल रहा है तो वो आपका लेसन है, इस बात का ध्यान रखिए। हर छोटी बड़ी बात के लिए हमें ग्रैटिट्यूड बोलना ही है। सोच हमारे ओरा को ना डायरेक्ट प्रभावित करती है दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं। गुस्सा, ईर्ष्या और फेयर फेयर यानी कि डर ओरा को ना तोड़ते हैं दोस्तों। जब आप बहुत गुस्सा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आपके अंदर किसी प्रकार का डर होता है तो आपका ऑरा ना टूटने लगता है। आपका ऑरा चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन इस प्रकार की 3 प्रवृत्ति आपके अंदर है तो आपका ऑरा टूटेगा। रोज ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए। बहुत बहुत सारी अफर्मेशन है दोस्तों। मेरी एनर्जी डिवाइन है, मुझे कोई छू नहीं सकता। इस तरह की आप अफर्मेशन बोलें। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सबकी मदद करता या करती हूँ। इस तरह की अफ़र्मेशन आप बोलिए। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे अपनी माँ को जीवन में हर सुख देना है। मेरे भाई-बहन और हम बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारा परिवार बहुत सुखी है। बहुत सारी अफ़र्मेशन है, जितना आपके मन से निकले उतनी अफ़र्मेशन दें और ग्रैटिट्यूड पे करें। सात्विक आहार और पानी दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है जीवन में। लोग सोचते हैं कि क्यों हमारा खाना अगर हम मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो इमोशनल नहीं होते, नहीं, नहीं बहुत इमोशनल होते हैं भई, ऐसा नहीं है नहीं होते हैं। या उनमें कोई किसी प्रकार के मतलब अंदर उनके कोई किसी के प्रति अच्छी भावना नहीं होती, सब कुछ होता है। लेकिन जो लोग नॉनवेज खाते हैं, उनके मन में जानवरों के प्रति उस प्रकार की दया नहीं बन सकती जो एक शाकाहारी व्यक्ति के मन में बनती है। हो सकता है कोई अपने डॉग को पालता हो तो पालतू डॉग को बहुत प्यार करे, उसकी छींक भी उसको देखकर रोना आ जाए, उसका वो किसी प्रकार का भी दुःख ना बर्दाश्त कर सके। लेकिन ये एक ऐसी दया और प्यार है उसके आहार से ये व्यक्त होता है कि जो नॉनवेज है, जो मीट है, जो भी आप खा रहे हैं, मुर्गा, मच्छी, बकरा, सूअर, जो भी आप खाते हैं, जिस प्रकार का ये भोजन नॉनवेज का आप कर रहे हैं, चाहे छोटे-छोटे जलजीव ही क्यों ना आप खा रहे हो। उनमें भी तो भई प्राण थे, अब उसमें नहीं है, तो उसके प्रति दया क्यों नहीं? तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके पास जो आप जीव ने पाला, आपने उसके प्रति आपके मन में दया आ गई और अगर आप ऐसे कोई चाइना के या कहीं और के जहाँ पे डॉग्स का मीट खाते हैं, वहाँ के वीडियो देखते हैं, तो आपको बड़ा दुःख होता है। क्यों होता है दुःख? क्योंकि आपने वो जीव को पाला, तो आपको उसकी इमोशंस पता है। लेकिन जिनको आपने नहीं पाला और जिनको आपने खाया, उनके आपको इमोशंस नहीं पता। लेकिन नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है कि दयावान नहीं होगा, वो दूसरों की मदद नहीं करेगा, वो करेगा लेकिन उसके कर्म खराब हो गए और उसकी कार्मिक बैगेज ज़्यादा बढ़ गए, उसके जीवन में और ज़्यादा कष्ट आएँगे और ज़्यादा ऐसा नहीं कि शाकाहारी जो उनके नहीं आएँगे, लेकिन मन का बड़ा फ़र्क हो जाएगा। नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति बड़ा बेधड़क होके नॉनवेज खा सकता है, मांसाहार जो है, मांस को ग्राइंड कर सकता है, लेकिन एक सात्विक व्यक्ति के मन में दया भाव रहेगा इसके प्रति, ठीक है? और ये भी ना सोचें कि जो शाकाहारी होते हैं और तो वो गंदे नहीं होते या वो लोग धोखेबाज नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। शाकाहारी व्यक्ति भी ऐसे होते हैं, जो धोखाधड़ी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा टूटा हुआ है ना, उनका ऑरा वो मांस नहीं भी खा रहे लेकिन फिर भी दूसरों के प्रति उनके मन में ईर्ष्या है, उनके मन में घृणा रहती है, उनके मन में जेलस रहती है, तो उस प्रकार वो अपने ऑरा पर काम नहीं कर पा रहे। नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति का ऑरा तो दूषित है ही है। कहीं न कहीं कुछ थोड़ी मतलब मात्रा में समझे तो मन भी दूषित है क्योंकि उसके मन में उस जीव के प्रति वो भावना नहीं है, इसके लिए उसको वो कर्म भी भोगना पड़ेगा दोस्तों। तो योगानंद जी सात्विक भोजन पर जोर देते हैं। वो कहते थे, पहला सब्जी, दूध, अन्न जो भी है वो शुद्ध और हल्का हो, भोजन हल्का होना चाहिए दोस्तों, होना चाहिए। जब हम नॉनवेज खाते हैं ना दोस्तों तो समझ में तो लगेगा कि वो नॉनवेज के बिना रोटी ही नहीं अच्छी लगेगी, नो रो मांस होगा तभी रोटी अच्छी लगेगी। लेकिन जब आप मांस छोड़ देते हैं ना दोस्तों, तब आपको समझ में आता है कि ध्यान तो मेरा और लग रहा है। एक आप कभी नॉनवेज खा के ध्यान करें और बिना नॉनवेज खाए ध्यान करें, तो आप देखेंगे कि जो बिना नॉनवेज खाए हुआ ध्यान है, वो ज़्यादा हल्का है और आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, खुद को बहुत पॉज़िटिव लग रहा है आपको और आपके आस-पास बहुत अच्छा एक ऑरा आपका ऑरा अलग ही होगा दोस्तों उस टाइम पे और आप नॉनवेज खा के देखिए आपको गैस बनेगी, आपको एसिडिटी होगी, भारीपन रहेगा, विचार और ज़्यादा दौड़ेंगे।
बहुत ज़्यादा मन में गंदे-गंदे ख़्याल आएँगे, सेक्सुअल थॉट्स आएँगे, ऐसी चीज़ें होती हैं नॉन-वेज खाने वाले व्यक्तियों के साथ। सात्विक लोगों के साथ होती है स्टार्टिंग में, लेकिन उनके मन में और भी बहुत सारे थॉट्स आते हैं। लेकिन अगर उनका मन शुद्ध है, किसी के प्रति कोई उनके मन में द्वेष ऐसी कोई भावना नहीं है जेलस वाली, तो वो बहुत जल्दी ध्यान में बैठ सकते हैं। शुद्ध पानी पीना और सबसे बड़ी बात कि प्रोसेस्ड जो फूड से ना उसे बचाना, यानी कि जो भी हम खाते हैं ना, मतलब दोस्तों शुद्ध बिल्कुल शुद्ध पानी पीना है हमने। और हमने ये देखना है कि कोई बासा खाना तो नहीं है, कोई ऐसा तामसिक भोजन तो नहीं है, हमें उससे भी बचना है दोस्तों। सात्विक भोजन ऑरा को शुद्ध और प्रकाशित करता है दोस्तों। आइए 5वीं बात को जान लेते हैं, वो है मेडिटेशन। रोजाना 15 से 20 मिनट मेडिटेशन, क्रिया योग मेडिटेशन या सो सिंपल सोहम मेडिटेशन करें। सोहम, ये एक जाप होता है सोहम। आप इसका जाप करते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं, और नहीं तो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, कुछ भी मत करो, सिंपल सिंपल अपना क्रॉस लेग पोजीशन में बैठे, सब फिंगर लॉक लगाएं, आंखें बंद करें और सांसों के साथ जुड़ जाए। मतलब मेडिटेशन तो करें, 5 मिनट्स तो करें। मेडिटेशन है, ध्यान से ना आपका मन शांत होगा, वाइब्रेशन जो है वो उचित और ऑरा स्ट्रांग होता है। ठीक है दोस्तों। और विजुअलाइजेशन जो भी आपको जो टेक्निक है ना, मतलब कि अपने चारों तरफ से गोल्डन लाइट का प्रोटेक्टिव बबल इमेजिन करना, ये आप जरूर करें। ऐसा देखें कि आपके जो चारों तरफ है गोल्डन लाइट है और वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और उसमें से बबल निकलने, वो इमेजिन करें दोस्तों। ये बहुत जरूरी है, ये करके देखिए आपको मजा आने वाला है। छठा है दोस्तों, नेचर के साथ समय बिताना, पेड़ पौधों के बीच में, प्रकृति में चलना। और दोस्तों अपने ऑरा को ना और इंस्टेंटली आप ना रिफ्रेश करते हैं जब आप ऐसा करते हैं ना। गार्डन मतलब होता है ना, ग्राउंडिंग टेक्निक बोलते हैं दोस्तों इसे। पैर से नंगे पैर करके ना जमीन पर चलना धीरे धीरे, उससे क्या होता है, अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी भी होती है ना, तो वो पृथ्वी ना अब्सॉर्ब कर लेती है। आप कभी नंगे पैर चल के देखना और मन को शांत करके, बातें बातें नहीं करनी, बातें आप लोग ना मत करें। मैं देखती हूँ लोग वॉक कर रहे होते हैं तो बातें कर रहे होते हैं, कोई फायदा ही नहीं है ऐसे मैं वॉक करने का, मेडिटेशन करने का। ध्यान वॉक करना भी एक ध्यान है भाई। सातवां है दोस्तों, भक्ति और सेवा। योगानंद जी कहते थे कि प्रेम और दया से बड़ा ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने वाला और कुछ नहीं है। किसी की मदद करना, बिना शर्त प्यार करना, भजन सुनना और प्रार्थना करना, ये बहुत बड़ी बात है। आप कर सकते हैं क्या किसी की बिना वजह मदद सॉरी हेल्प कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, और बिना किसी को अनकंडीशनल लव करना। भाई प्यार है, पड़ोसी से प्यार हो गया, उसके बच्चों को अपना बच्चा मान लिया, उसकी माँ को अपनी माँ मान लिया, उसके पति को अपना भाई मान लिया, उसको भाभी मान लिया, मतलब होता है ना ऐसा, भाई बहन के रिश्ते बन गए। अनकंडीशनल कर रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है दोस्तों ये। किसी के साथ किसी को अपनी माँ बना लिया, मतलब कि रिश्ता नहीं है, बट रिश्ता तो सबसे है। देखिए दोस्तों, रिश्ता किसी से नहीं है और रिश्ता सभी से है। चारों तरफ निगाह घुमाएँगे ना दोस्तों, सभी आपको अपना परिवार मिलेगा। कहीं भी देख लो आप, कहीं भी घुमा के देख लो। आप देखेंगे ना, आपके कोई गोत्र होगा तो आपको पता चलेगा मेरा ये गोत्र है, तो ये गोत्र का इंसान मेरा भाई हुआ, उसके 4 बच्चे थे और फिर उसके 4 बच्चे हुए, फिर हमारे ये गोत्र बन गए, अब हम इन गोत्रों में शादी कर सकते हैं। कभी दिमाग लगाया आपने कि जिन गोत्रों में शादी कर रहे हो, पीछे से तो आपके भाई-बहनों के ही हैं। जैसे कि हम बनियों का गोत्र भी अगर पकड़ लें तो बनी बा उनमें होता है ना बंसल, जायसवाल, गर्ग, गुप्ता, ये सब गोत्र होते हैं ना, उनमें सिंगल, ये सब जो गोत्र होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने ही गोत्रों में शादी कर लेते हैं। मगर महाराजा अग्रसेन की कितनी औलादें थीं? उन औलादों के ये नाम थे। भई एक का नाम गुप्ता, एक का नाम गर्ग, एक का नाम बंसल, ये उनके नाम थे। अब वो नाम के बाद वो उन्होंने अपने गोत्र बना लिए कि ये इस मेरे इस बेटे का परिवार चल रहा है, ये इस बेटे का चल रहा है, ये इस बेटे का चल रहा है, इस बेटे का चल रहा है। अब तो ये परिवार बहुत बड़ा हो गया, लेकिन अब परिवार बड़ा होने के बाद बंसल गर्ग में शादी कर लेगा, गुप्ता में कर लेगा, मित्तल में कर लेगा, लेकिन पीछे से तो ये सब भाई-बहन ही हैं। तो ये मैं सिर्फ़ समझाने की आपको एक नज़रिए से समझा रही हूँ। आप किसी भी, मतलब मैं बनियाओं को ही नहीं, मैं किसी भी पंजाबी, बनिए, गुज्जर जो भी हैं, हम सब अगर उठाकर इतिहास देखें तो हम सभी भाई-बहन हैं। सभी भाई-बहन हैं।
हमारे पीछे जो भी पेड़ है, जो दादे-परदादे हैं, वो एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। मैं ये समझाना चाह रही हूँ। तो अगर हम चाहें तो सबको एक निगाह से देखें, सब अपने हैं, तो इससे हमारा ऑरा भी स्ट्रॉन्ग होगा। वो ऊर्जा को हम महसूस करें। कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी को नहीं जानते लेकिन हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा लड़का-लड़कियों में बहुत होता है, अट्रैक्ट हो गए जी। होता है ना? उसका और फिर बहुत लंबे समय तक उसके साथ बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑरा हमें अट्रैक्ट कर रहा है। वो एनर्जी हमें खींच रही है, हमें नहीं पता क्यों पर खींच रही है। कई लोग शादी कर लेते हैं, किसी के बच्चे भी हो जाते हैं, बहुत लंबे समय तक साथ रहते हैं। तो दोस्तों ये सब एनर्जी का खेल है। आइए जानते हैं कि ऑरा को मजबूत रखने के लिए डेली रूटीन क्या है। सबसे पहले सुबह सूर्य नमस्कार जैसे मैंने आपको बताया और प्राणायाम और ओम का जाप आप करें। जो लोग मुस्लिम हैं वो नमाज ज़रूर पढ़ें, ठीक है? दिन भर पॉजिटिव सोच रखें, ग्रैटिट्यूड, सात्विक आहार करें। शाम को 15 मिनट मेडिटेशन और ओम का जाप करें। मुस्लिम जो हैं वो अपना अल्लाह को याद कर सकते हैं आँखें बंद करके। रात दिन के लिए शुक्रिया करें, पॉजिटिव अफ़र्मेशन रखें। दोस्तों हमेशा डेली रूटीन में हमें ना ये ध्यान रखना है कि हमें अच्छा ही सोचना है। दोस्तों परमहंस योगानंद जी के अनुसार जो ऑरा को मजबूत बनाना एक दिन का काम नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। जब हम अपने शरीर, मन और आत्मा को मतलब शुद्ध और ऊर्जा से मतलब भरा रखते हैं ना, तब हम नेचुरली एक सुरक्षित, पावरफुल और प्रकाशमय जीवन जीते हैं दोस्तों। आज से अपना ऑरा मजबूत बनाएं और बनाने के लिए ये छोटे-छोटे उपाय शुरू करें और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव ज़रूर लिखें क्योंकि देखिए ना परमहंस योगानंद जी ने हमारे लिए कितना कुछ छोड़ा है, उनकी लाइफ के कितने एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने हमें कितना कुछ दिया है हमारे योगियों ने ना हमें। तो अगर हम अपने जीवन में इसको उतार लें तो सोचें क्या होगा? इससे यही होगा कि हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाएगा, हम बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। हर किसी के बस की नहीं है योगी बनना, लेकिन जीवन में अगर हम रोज़ शुरुआत करें ना, छोटी-छोटी शुरुआत करें, तो हम योगी हैं। हम अंदर से तो योगी हैं, लेकिन उस योगी को हम बाहर नहीं निकाल रहे दोस्तों। यह वीडियो अपने हर परिवार के लोगों तक पहुँचाइए क्योंकि ये आपका कर्तव्य है, आपने इसको सुना है अगर आपके मन में दूसरों के लिए प्रेम भाव है तो उन तक पहुँचाएँ ताकि वो भी अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकें। क्योंकि हम लोग जो आजकल ये गलत कर रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका ऑरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है ना? कुछ-कुछ चीज़ें फ्री विल्स होती हैं दोस्तों, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ कार्मिक बैगेज है, फ्री विल भी है। और जब हम इस जन्म में आने के बाद अपने ऊपर काम नहीं करते, अच्छा भोजन नहीं करते, अच्छी दिनचर्या नहीं अपनाते, शिष्टाचार हमारे अंदर नहीं होता, हमारी संगति अच्छी नहीं होती, क्योंकि हमें संगति बहुत अच्छा करना है दोस्तों, हमें ऐसे किसी को दोस्त नहीं बना लेना। क्योंकि आप पृथ्वी पर आए हैं आनंद लेने और आनंद देने के लिए, ना ही कि पाप करने और पाप कराने के लिए। आपका कार्मिक बैगेज खराब हो रहा है दोस्तों, तो आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेंगे और जितना सरल हो सकते हैं ना, उतना सरल बनें। आप चकित रह जाएँगे कि आपका जीवन कितना सहज और सुखी हो सकता है। जब आप दूसरों की मदद करेंगे, अच्छी-अच्छी बातें करें, हर क्षण में ना शांतिपूर्वक जिएँ और अपने सामने की सुंदरता को देखें। ये नहीं कि सामने वाले के घर में तो पेंट हो गया, मेरे में तो हुआ ही नहीं। सामने वाले ने पौधा लगा लिया, मेरे घर तो लगा ही नहीं। ये सब नहीं सोचना, उसके घर में गार्डन है, मेरे घर में तो है नहीं। नहीं, अपने अपने आस-पास की सुंदरता को देखें। हो सकता है कि उससे जितना अच्छा बेहतर जीवन आप जी रहे हो ना, उतना वो ना जी रहा हो। हकीकत है मेरे पास में मेरे जो स्टूडेंट हैं, मैं कई लोगों के घर जाती हूँ, उनमें इतना धन कि मैं क्या बताऊँ? इतनी महँगी-महँगी कोठी सब कुछ, लेकिन मेंटली परेशान है, डिप्रेस है, चिंता है उनके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास सुख-सुविधा है, बड़ी-बड़ी ऑडी, बीएमडब्ल्यू है, तो वो बड़ा अच्छा है, तो हम उसको देख के हमें लगे, हाय! इनका तो जीवन बड़ा ही अच्छा है। लेकिन आप देखें, आप चाहे थोड़े में भी जी रहे हैं, मगर कितने खुश हैं, तो इसलिए अपने आस-पास की सुंदरता देखें। दूसरों की बाहरी सुंदरता को देखकर अपने मन को कभी भी ईर्ष्या या जेलिस मतलब बिल्कुल मन में जेलिस नहीं लाना। बिल्कुल मन में ये नहीं लाना कि मेरे पास ये नहीं है, वो कितना सुखी है, क्या पता आप उससे ज़्यादा सुखी हैं। वो उतना है ही नहीं। क्योंकि भविष्य स्वयं अपनी देखभाल करेगा यदि आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। आपको भगवान तक पहुँचने के लिए संघर्ष भी नहीं करना दोस्तों, बल्कि सिर्फ़ क्या करना है, स्वयं निर्मित अपना स्वयं निर्मित आवरण को हटाने के लिए संघर्ष करना है, जो उन्हें आपसे छिपाता है।
हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे अंदर कुछ भी ऐसा बुरा ना हो। हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से हमारा ईश्वर हमसे रूठ जाए। और ईश्वर कौन है? ईश्वर आपका मन है, आपके भीतर है, आपके अंदर है, आपका ऑरा जो आपको एक चमक देता है, जो आपको मजबूत बनाता है। जब आप चिंता करते हैं, तो चिंता को आकर्षित करते हैं, और जब आप डरते हैं, तो डर को आकर्षित करते हैं। जब आप विश्वास रखते हैं, तो चमत्कार को आकर्षित करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और आप अपने दोस्तों तक यह वीडियो ज़रूर पहुँचाएँगे। अपने उन प्रियजनों तक जिनको आप प्रेम करते हैं, और उन तक भी जिन्हें आप प्रेम नहीं करते लेकिन आज से प्रेम करना शुरू करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जीवन में कुछ भी तो स्थायी नहीं है, सब अस्थायी है। आज जो आपको बुरा लग रहा है, कल जब वो नहीं रहेगा, तब आपको उसकी याद आएगी। तो मन को शांत रखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जय गुरुदेव ज़रूर लिखें। ज़रूर लिखें, और यदि आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो लाइफ में ना, तो वो भी ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ कि हाँ दीदी, मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है। यदि आप अपने ऑरा पे काम कर रहे हैं, खुद पे काम कर रहे हैं, तो दोस्तों ये भी लिखें, ताकि और लोगों को भी मजबूती मिले, मोटिवेशन मिले। क्योंकि दोस्तों देखिए, जीवन में ना ये ध्यान बहुत पावरफुल होता है। इसको करें, और साथ ही साथ मौन भी रहे, क्योंकि मौन से बड़ी पावर कुछ नहीं है। जब आप मौन रहते हैं, तो आप ध्यान को आकर्षित करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।